रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। भारत चीन सीमा विवाद से जुड़ी ये बड़ी खबर है। घुसपैठ की कोशिशों से बाज नहीं आ रहा चीन। पैंगोंग के फिंगर 4 पर तनाव बढ़ा। चीनी जमावड़े के बाद भारत ने सैनिक बढ़ाए, बोफोर्स तैनात कर दी गई है। भारतीय सेना ने 155 मिलीमीटर की होवित्जर तोप भी अब एलएसी पर तैनात कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार चीनी सेना घुसपैठ की कोशिश कर रही है। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन और लगातार यहां पर पेंगोंग से झील के फिंगर 4 के पास फिर से घुसपैठ की कोशिश की गई और वहीं भारतीय सेना ने 155 मिलीमीटर की होवित्जर तोप भी अब तैनात कर दी है। लगातार पिछले कुछ दिनों से यह देखा जा रहा है कि चीनी सैनिक घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से तनातनी बनी हुई है सीमा पर, एलएसी पर, और लगातार विवाद बना हुआ है। और इसी तनातनी के बीच चीन ने एक बार फिर कोशिश की है और आपको बता दें कि पेंगोंग से झील के फिंगर 4 के पास घुसपैठ की ये कोशिश की है और घुसपैठ की कोशिशों से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा चीन। हालांकि लगातार बातचीत भी की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि बातचीत के जरिए इस विवाद को सुलझाया जा सके, लेकिन चीनी इस मूड में बिल्कुल नहीं दिखता, क्योंकि चीनी बात तो कुछ और करते हैं लेकिन चीनी सैनिक लगातार कोशिश करते रहते हैं भारतीय सीमा में घुसपैठ की। तो विवाद से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, घुसपैठ की कोशिश फिर से की है चीनी सेना ने और पैंगोंग के फिंगर 4 पर तनाव बढ़ा है। वहीं भारतीय सेना ने 155 मिलीमीटर की होवित्जर तोप अब एलएसी पर तैनात कर दी है। बोफोर्स भी तैनात कर दिए गए हैं और इसी वजह से 155 मिलीमीटर की होवित्जर तोप भी भारतीय सेना ने वहां पर तैनात की है। हालांकि आपको बता दें कि तनातनी पिछले काफी समय से चल रही है और गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी उसमें भारतीय सैनिक भी शहीद हुए थे, जिसके बाद से लगातार देखा जा रहा है कि एक तरफ चीन ये बात कर रहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लगातार चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये लगातार देखा जा रहा है कि चीनी सेना बात कुछ और करती है लेकिन जमीनी हकीकत पे आते हैं तो लगातार कोशिश करती है सीमा में घुसने की। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां 13 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। 8 जिलों के कप्तान बदल दिए गए हैं। लखनऊ के एसपी अमित कुमार बनाए गए हैं। सिद्धार्थनगर के एसपी राम त्रिपाठी बने हैं। सुरेश कुलकर्णी एसपी उन्नाव बने हैं। अनुराग वत्स एसपी हरदोई बने हैं। राम अभिलाष त्रिपाठी एसपी सिद्धार्थनगर बने हैं और वहीं स्वप्निल ममगैन डीसीपी लखनऊ बने हैं। श्लोक कुमार एसपी रायबरेली बने हैं। नरेंद्र सिंह एसपी हमीरपुर बने हैं और विनोद सिंह एसपी कुशीनगर बने हैं। केशव चौधरी की अगर बात की जाए तो वह एसपी कानपुर देहात बने हैं और विजय ढुल एसपी लखीमपुर खीरी बने हैं। सत्येंद्र कुमार सेनानायक पीएसी मुरादाबाद, विनोद मिश्रा एसपी सीबी सीआईडी लखनऊ बने हैं। तो लगातार पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है जिस तरीके से अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं, वहीं इसी कड़ी में फिर से 13 आईपीएस अधिकारियों के तबादले यूपी में किए गए हैं, जिसकी जो सूची है वो कुछ इस प्रकार है। केशव चौधरी एसपी कानपुर देहात, विजय ढुल एसपी लखीमपुर खीरी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके, फिर से 13 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। जिस तरीके से लगातार ये देखा जा रहा है कि कई अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं, निलंबन किए जा रहे हैं, फिर से 13 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, कोई खास वजह, किस वजह से ये अचानक से 13 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए? बिल्कुल, हम देखें जिस तरीके से लगातार कई जिलों से शिकायतें आ रही थी, खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर, जिसमें 2 एसपी को सस्पेंड भी किया गया है। उसके पहले 2 डीआईजी सस्पेंड हुए थे और लगातार अगर हम कहें तैनाती की जा रही है और पुराने अफसरों को हटाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसी क्रम में कल देर रात फिर से 13 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 13 में से 9 जिलों के कप्तान भी बदल दिए गए। अब देखना यह है कि जहां लगातार विपक्ष सरकार पर हमले कर रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है कि अफसरों को इधर से उधर किया जाए। जो अफसर अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उनको उन जिलों में भेजा जाए जहां कहीं ना कहीं ज्यादा सवाल है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने कल ये तैनात की है। हालांकि कई ऐसे अफसर भी हैं जो साइड पोस्टिंग पे चल रहे थे, जिसमें अगर हम बात करें कि केशव कुमार चौधरी जो कि सेना नायक थे पीएससी में, उनको पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात बनाया गया। तो कहीं ना कहीं जो साइड पोस्टिंग पे थे उनको जिला दिया गया है।
वहीं अगर हम रोहन पी करें की बात करें तो उन्नाव एसपी थे, उनको पीएससी में भेज दिया है। तो कहीं ना कहीं ये एक लगातार क्रम चल रहा है। हर जो कप्तान है या जिलाधिकारी है उसकी परफॉर्मेंस की पूरी विवेचना लखनऊ में हो रही है, और जिन अफसरों के ऊपर कहीं न कहीं आरोप है या जिस कार्य प्रणाली में लापरवाही है, ऐसे अफसरों को साइड पोस्टिंग कर जो काम करने वाले अफसर हैं उनको जिलों में भेजा जा रहा है, ताकि कहीं न कहीं जो ये सवाल लगातार उठ रहे हैं उन सवालों पर विराम लगे। जी जी बिल्कुल। और लखनऊ में भी अगर देखा जाए तो स्वप्निल ममगैन को डीसीपी लखनऊ बना दिया गया है। जैसे लखनऊ की जो कमान अभी यहाँ पे डीसीपी बने हैं स्वप्निल, देखा जा रहा है कि पिछले काफी समय से काफी जगहों पर बदलाव किए गए हैं, अब लखनऊ में भी बदलाव किया गया है। लखनऊ में क्या वजह रही? बिल्कुल, अगर हम कहें तो लखनऊ से कई अफसरों को बाहर भेजा गया, चाहे अभी जो हाल में ही हटाए गए 2 आईपीएस, जिसमें महोबा और साथ ही साथ में प्रयागराज के जो एसपी को हटाया गया, उन दोनों जगहों पर लखनऊ के जो कमिश्नरेट के अफसर थे उनको कहीं न कहीं तैनाती मिली थी। तो ऐसी स्थिति में जो लखनऊ के पद खाली हुए थे उन पदों पर तैनाती की गई है। बाकी कोई लखनऊ में फिलहाल बदलाव नहीं है, लेकिन कोशिश यही है कि जहां लगातार विपक्ष हमले बोल रहा है, जिन जिलों से ज्यादा शिकायतें हैं उन जिलों में कहीं न कहीं तेज तर्रार अफसरों को तैनात किया जाए, ताकि इन सारे सवालों से जवाब दिया जा सके विपक्ष को। ठीक ठीक। एसके आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे अगली खबर पर भी अपडेट लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की, और लखनऊ से बड़ी खबर है जहां टीम 11 के साथ सीएम योगी की बैठक होगी। थोड़ी देर में बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुरादाबाद मंडल के विकास कार्यों की भी आज समीक्षा करेंगे। शाम 6 बजे मुरादाबाद मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो टीम 11 के साथ बैठक करेंगे, और उसके बाद आपको बता दें कि मुरादाबाद मंडल के साथ भी शाम 6 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे और शामिल होंगे। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लगातार ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। एसके, टीम 11 के साथ थोड़ी देर में बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद मुरादाबाद मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। तो सबसे पहले आप जानकारी दीजिए कि टीम 11 के साथ जो आज बैठक होने वाली है, किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है और किन विषयों को लेकर दिशा निर्देश दिए जाने वाले हैं। एसके, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल। टीम 11 की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ अफसरों के साथ चर्चा करते हैं। प्रदेश के सभी आला अफसर इस बैठक में मौजूद रहते हैं, और साफ तौर पर कोरोना को लेकर जो उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न कदम प्रदेश के सभी जिलों में उठा रही है उनको लेकर फीडबैक देंगे और आगे का दिशा निर्देश जारी करते हैं। जहां तक आज का सवाल है तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज कोरोना टेस्टिंग को लेकर अफसरों के साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि टेस्टिंग को बढ़ाने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए थे। साथ ही साथ में जो कोविड लेवल 3 के हॉस्पिटल्स हैं उसमें कितने ऐसे हॉस्पिटल हैं जो 1 और 2 लेवल के थे जिनको अपग्रेड किया जा चुका है, क्योंकि अपग्रेडेशन के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए थे। उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा कोविड लेवल 3 के हॉस्पिटल्स बनाकर ज्यादा मरीजों के इलाज के निर्देश थे, तो उसका फीडबैक भी सीएम योगी आदित्यनाथ आज देने वाले हैं। ये दूसरा पॉइंट होगा जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पूरे प्रदेश में जो बड़े पैमाने पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के निर्देश थे तो उसमें अब तक की क्या स्थिति है वो भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ 12 ऐसे जिले हैं जहां पर विशेष सचिव स्तर के अफसरों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने रहने के निर्देश दिए थे और स्थलीय निरीक्षण कर वहां की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। खासतौर पर इसमें वो जिले शामिल हैं जहां से लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसका फीडबैक भी सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। और उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के बाढ़ के जिले हैं उनकी अब तक की क्या स्थिति है उसका फीडबैक भी सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। तो ये आज टीम 11 की बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज चर्चा करने वाले हैं। एसके, मुरादाबाद मंडल के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक होगी 6 बजे, ये बैठक होनी है। इसमें किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, किस तरह के फैसले लिए जाएंगे? बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अब प्रदेश भर के मंडल वाइज समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही 5 मंडलों की समीक्षा कर चुके हैं। आज मुरादाबाद मंडल की सीएम योगी
योगी आदित्यनाथ समीक्षा करने वाले हैं। तो जो उत्तर प्रदेश की परियोजनाएं हैं, विभिन्न परियोजनाओं पर लगातार काम चल रहा है, उसका फीडबैक सीएम सीधे वहां के अफसरों से ले रहे हैं, जिसमें कमिश्नर और साथ ही साथ में जो आसपास जो के जिलाधिकारी हैं, सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ सीएमओ और सीडीओ, डीपीआरओ भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ जो मुरादाबाद मंडल के जिले हैं, वहां पर जो परियोजनाएं चल रही हैं, चाहे वो विकास की हो या कोरोना को लेकर लगातार काम चल रहा हो, जो हॉस्पिटल का निर्माण चल रहा है, उनका फीडबैक के तौर पर लेंगे और उसके बाद आगे का दिशा निर्देश जारी करेंगे। क्योंकि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे अफसरों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। जहां पहले सारे निर्देश सीएम योगी टीम 11 के अफसरों को देते थे, उनके जरिए ये निर्देश जिलों तक जाते थे। लेकिन पिछले 5 मंडलों का समीक्षा सीएम कर चुके हैं और आगे सीएम आज छठे मंडल की समीक्षा करने जा रहे हैं। तो निश्चित है कि सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे अफसरों से इंटरेक्ट कर रहे हैं और आगे का दिशा निर्देश उनको जारी कर रहे हैं, खासतौर पर विकास योजनाओं और कोरोना को लेकर। ठीक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद एसके। तो आज मुरादाबाद मंडल के साथ शाम 6 बजे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और थोड़ी देर में ही टीम 11 के साथ भी बैठक करेंगे। रुख करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि जौनपुर से आ रही है, जहां जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। सूचना पर पुलिस पहुंची, लोगों ने पथराव किया। क्षेत्राधिकार मड़ियाहू राजेंद्र प्रसाद भी गंभीर रूप से इस पथराव में घायल हो गए हैं। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। मड़ियाहू थाना क्षेत्र के इटाए बाजार की ये पूरी घटना है, जहां 2 पक्षों में विवाद हुआ, मारपीट हुई और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उस पर भी पथराव किया गया। पुलिस ने हालांकि इस पूरे मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। मड़ियाहू थाना क्षेत्र के इटाए बाजार की ये पूरी घटना है, जहां जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई। सबसे बड़ी बात कि मौके पर पुलिस भी पहुंची, सूचना मिलने पर तुरंत पहुंची, लेकिन भीड़ ने उनके ऊपर पथराव किया। क्षेत्राधिकार मड़ियाहू राजेंद्र प्रसाद भी इस पथराव में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इलाके में इस पूरे मामले को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। थाना क्षेत्र मड़ियाहू में पटेल लोगों में और मुसलमानों में आपस में कुछ जमीन का विवाद है। मुसलमानों के पट्टे की ज़मीन है, उसके आगे पटेल लोगों ने दुकानें बना रखी हैं। इसको लेकर आज इनमें कुछ कहासुनी हुई थी शाम को। उस कहासुनी में मुसलमान लोगों की तरफ से चौहान लोग भी आ गए, झगड़ा हुआ। पीआरबी को बुलाया गया, सूचना पर पीआरबी पहुँचे। पीआरबी ने वहाँ जो झगड़ा करे तो उनमें से एक व्यक्ति को अपने साथ आने के लिए बैठा ला गाड़ी में। उसका कुछ लोगों ने विरोध किया, पत्थरबाजी शुरू कर दी। पीआरबी का एक शीशा टूट गया। पीआरबी वाले जवानों ने फ़ोन करके और अतिरिक्त फोर्स बुलाया था। फोर्स मौके पहुंचा, मौके पर शांति कर ली गई थी। बाद में सीओ साहब पहुंचे तो उनको सीओ साहब के पहुंचने के बाद उन्होंने उनको हटाने के लिए बल प्रयोग किया। उसमें पत्थर चलाए उन लोगों ने। सीओ साहब के सिर में चोट लग गई थी। 2-3 कर्मचारी औरों को चोट लगी है, कोई गहरा चोट उनके ज़्यादा नहीं है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, 6 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, आगे कार्रवाई की जाए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि सहारनपुर से है, जहां करनी सेना जिला अध्यक्ष अनीता पुंडीर का विवादित बयान सामने आया है। तो करनी सेना जिला अध्यक्ष अनीता पुंडीर ने विवादित बयान दिया है। शिवसेना नेता संजय राउत पर यह बड़ा बयान दिया गया है। जूते मारने वाले को इनाम देने की घोषणा की है और साथ ही 1 जूता मारने पर 1 लाख इनाम देने की घोषणा की। 2 जूते मारने पर 2 लाख का इनाम, 5 जूते मारने पर 5 लाख का इनाम दिए जाने का ऐलान किया गया है। आमने सामने आकर लड़ने की भी चेतावनी दी गई है। तो सहारनपुर से ये बड़ी खबर, करनी सेना जिला अध्यक्ष अनीता पुंडीर ने विवादित बयान दिया है, घोषणा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शिवसेना नेता संजय राउत को जूते मारने वाले को इनाम दिया जाएगा। तो एक बड़ा बयान करनी सेना जिला अध्यक्ष, जिन्होंने ये बड़ा बयान शिवसेना के नेता संजय राउत को लेकर दिया और ये कहा कि 1 जूता मारने वाले को 1 लाख रुपए, 2 जूते मारने वाले को 2 लाख रुपए और 5 जूते मारने वाले को 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। तो आमने सामने आकर लड़ने की भी चेतावनी यहां पर दी गई है। मैं अनीता सिंह पुंडीर, जिला अध्यक्ष करनी सेना से। मैं सबसे पहले संजय राउत और उद्धव ठाकरे, इन दोनों को कहती हूँ कि ये कंगना से माफ़ी मांगे और जो भी इन्होंने किया है वो उसके
से क्षमा मांगे, अन्यथा हम लोग उसका विरोध करते हैं। और मैं 1 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। एक जूता जो मारेगा उसे 1 लाख रुपए, 2 जूते जो मारेगा उसे 2 लाख रुपए, और ये 5 जूते मारने वाले को मैं 5 लाख रुपए मैं अकेले अपनी टीम के साथ ये देने के लिए तैयार हूँ। अगर आमने सामने की लड़ाई रखता है तो आमने सामने की लड़ाई रख ले, या तो हमें कह दे हम वहाँ आ जाते हैं, या वो फिर हमें समय दे दे कि जहाँ पे वो आ जाए, और सामने सामने की लड़ाई हो जाएगी और ईंट के बदले पत्थर ही मिलेगा, अब कुछ और। तो इसी के साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ गौरव सैनी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गौरव, यहाँ पर सहारनपुर में जिला अध्यक्ष अनीता पुंडीर ने एक बड़ा बयान दिया है शिवसेना के नेता संजय राउत को लेकर, और इनाम की भी घोषणा कर दी है। जिस तरीके से ये इस वक्त पूरा माहौल है, ऐसे में जो ये घोषणा की गई है अनीता पुंडीर के द्वारा, ये क्या प्रभाव डालेगा, क्या असर होगा इसका? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो करनी सेना जिलाध्यक्ष ने शिवसेना नेता संजय राउत पर ये बड़ा बयान दे दिया है, जिसमें कि जूते मारने वाले को इनाम देने की घोषणा की गई है। 1 जूता मारने पर 1 लाख रुपए, 2 जूते मारने पर 2 लाख रुपए, 5 जूते मारने पर 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। आमने सामने आकर लड़ाई लड़ने तक की चेतावनी दे दी गई है। दूसरी ओर देखा तो जिलाध्यक्ष अनीता पुंडीर ने ये घोषणा की है। जी बिल्कुल, और आमने सामने लड़ने की भी चेतावनी यहाँ पर दे दी गई है। और लगातार एक बात और कि शिवसेना को पहले तो सिर्फ बात यहाँ पर जुबानी जंग कंगना रनौत के साथ थी, लेकिन अब पूरे देश में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, तो शिवसेना के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही गंभीर समस्या है, गंभीर बात है। जिस तरीके से वो लगातार पीछे हट रही है, बीएमसी को लेकर जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, और शिवसेना लगातार ये बात बोल रही है कि उन्होंने इसका आदेश नहीं दिया है, निर्देश नहीं दिया है बीएमसी को लेकर, बीएमसी से बात की जाए। और जिस तरीके से उन्होंने विवादित बयान कंगना रनौत को लेकर दिया, ऐसे में जो इस वक्त ये राजनीति चल रही है और करनी सेना की तरफ से ये जो बयान आया है, तो इन सारी चीजों के प्रभाव की अगर बात की जाए तो अब ये मुद्दा सिर्फ क्षेत्रीय ना रहकर या राज्य स्तर पर ना रहकर बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचता जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से करनी सेना की जिलाध्यक्ष ने ये बयान दिया है, उस तरीके से देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत शर्मनाक बयान भी है। और दूसरी ओर देखा जाए तो राजनीतिक टूल पकड़ने की बात बहुत देखी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने ये बयान दिया, बयान देने के बाद करनी सेना जिलाध्यक्ष ने शिवसेना नेता संजय राउत को भी एक टारगेट, एक निशाना साधकर उन्होंने कहा है कि छोटे मारने वाले को इनाम देने की घोषणा भी की है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब तक दूसरी तरफ से इस तरीके का कोई बयान नहीं आया, लेकिन उसके बाद से अगर देखा है तो अनीता जी बिल्कुल चुप है। जी ठीक, गौरव सैनी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद।